अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको मिमीज़ फ़िल्म की स्टोरी बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलाएं कहानी का शुरू करते हैं। कहानी का आगाज़ यहाँ से होता है जब एक अमेरिकन जोड़ा इंडिया आता है एक सरोगेट मदर की तलाश के लिए, जिनमें उनको अपना बच्चा किसी और माँ के कोख में पैदा करना होता है। ये सब बातें भानु सुन लेता है और भानु को पहले तो ये बातें बहुत पेचीदा और मुश्किल लगती हैं और भानु को इन बातों की कुछ समझ नहीं आती। और फिर जॉन और समर भानु को इस सरोगेसी का सारा मामला समझाते हैं और भानु को इस सारे मामले की समझ आ जाती है और वो इनकी मदद करने के लिए हामी भर लेता है। वो दोनों भानु को 5 लाख की ऑफर कराते हैं और भानु खुशी खुशी 5 लाख की ऑफर मान लेता है और गांव अपनी दाई से मिलाने लेकर चला जाता है। समर को उसकी दाई पसंद नहीं आती क्योंकि समर को एक तंदुरुस्त माँ चाहिए होती है। इतने ही अगली ही जगह में उनको कृति सेनन मतलब मिमी दिखती है। जॉन और समर को मिमी पसंद आ जाती है। डांस परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद मिमी अपने प्रोड्यूसर से बात कर रही होती है और जिसमें वो कुछ पैसों के मामला तय कर रहे होते हैं और मिमी को पैसों की ज़रूरत होती है बॉलीवुड जाने के लिए। जॉन और समर भानु से कहते हैं कि हमें सरोगेसी के लिए मिमी चाहिए। भानु हामी भर लेता है कि वो मिमी को इस बात पर कायल करेगा। भानु मिमी और उसकी दोस्त से बात करता है और उन दोनों को उनके घर छोड़कर आने का कहता है और उनको बताता है कि वो ड्राइवर है। भानु मिमी को सारी बात समझाता है लेकिन मिमी को एक भी बात समझ नहीं आती और वो डांट कर भानु को उसको उसके घर भेज देती है। अगले दिन भानु और मिमी की दोबारा मुलाकात होती है जिसमें भानु मिमी को सारा सरोगेसी का मामला समझाता है लेकिन फिर भी मिमी इनकार करके चली जाती है। पीछे से भानु 20 लाख की आवाज़ लगाता है जिससे मिमी परेशान हो जाती है और उसको उसका बॉलीवुड जाने का ख्वाब सच होता हुआ दिखाई देता है और वो इस मामले में सोचने लगती है। मिमी फिर अपने घर वालों को मनाती है कि उसने 9 महीने के लिए किसी फिल्म की शूटिंग के लिए घर से बाहर रहना है। भानु और मिमी उसकी कज़न शमा के घर रहने चले जाते हैं। टाइम बहुत जल्दी से गुजरने लगता है और जॉन और समर अपने बच्चे की रिपोर्ट्स देखने आते हैं। बच्चे की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आती। डॉक्टर बताती है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है जिसका मतलब बच्चा डिसेबल है। ये सुनकर समर का दिल टूट जाता है और वो दोबारा अमेरिका जाने का अहद कर लेती है। भानु उन दोनों को समझाता है कि आप लोग मिमी को अकेले नहीं छोड़ सकते। जब ये बात मिमी को पता चलती है तो मिमी को उसके सारे सपने टूटते हुए नजर आते हैं। मिमी जॉन और समर को ढूंढने के लिए हर हद तक कोशिश करती है लेकिन तब तक जॉन और समर चले जा चुके होते हैं। अब जब मिमी अपने घर जाती है तो उसकी माँ उससे रो रो कर पूछती है कि इस बच्चे का बाप कौन है और बहुत लड़ाई होती है। आखिरकार 9 महीनों बाद बच्चा पैदा हो जाता है लेकिन मिमी इस सरोगेसी का राज नहीं बताती। उसकी कज़न शमा डॉक्टर से बच्चे की सेहत के बारे में पूछती है। डॉक्टर बताती है कि बच्चा हर लिहाज से ठीक है। भानु की बीवी को भानु पर शक होता है और वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और भानु को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अब जाकर मिमी अपने घर वालों को सरोगेसी की सच्चाई बता देती है। पहल तो उसके घर वाले बहुत परेशान होते हैं लेकिन बाद में वो अपनी बेटी को समझ जाते हैं। वक्त बहुत तेजी से दौड़ने लगता है और मिमी अपने बच्चे के साथ मसरूफ हो जाती है। एक दिन जॉन और समर अपने बच्चे को देखने आ जाते हैं। मिमी की समर से बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और वो बच्चा देने से भी इनकार कर देती है लेकिन जॉन जाते वक्त उनको धमकी देकर जाता है कि वो ये मामला कोर्ट तक लेकर जाएगा और अपने बच्चे को वापस लेकर रहेगा। भानु उनको समझाने की कोशिश करता है और उनको कहता है कि मुश्किल वक्त में आपने उसको छोड़ दिया था तो अब आप अपना बच्चा क्यों लेने आए हैं। मिमी दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला कर लेती है कि राज उनका बेटा है और उन तक ही ये बच्चा जाना चाहिए। मिमी बड़ा दिल करके राज को उनको देने आती है तो समर उनको ये बताती है कि एक बच्ची जिसका नाम तारा है उन्होंने वो अडॉप्ट कर ली है। मिमी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और जॉन और समर भी खुशी खुशी अपनी बेटी तारा को लेके अमेरिका चले जाते हैं और इसी तरह फिल्म का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है आपको फिल्म की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।